नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। राहुल गांधी ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट की चोरी को लेकर। इस वोट की चोरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो रोहिंग्या है उसे बाहर किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस छटपटानी हुई है। लेकिन आम जनता कैसे देख रही है? क्या वाकई में वोट की कोई चोरी नाम की चीज है? क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन जो है कोई घपला घोटाला कुछ कर रहा है? आम जनता से बात करेंगे, क्योंकि चुनावी यात्रा बिहार में हमारी लगातार जारी है। आम जनता हमारे साथ है। कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी ने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट की चोरी बता रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब सेशन स्टार्ट हुआ तो विपक्ष जब सवाल कर रहा था चुनाव आयोग पर या मिशन सिंदूर पर, तो प्रधानमंत्री तो लोकसभा में टिक नहीं पा रहे थे। और जब विपक्ष का नेता का राइट होता है, वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, जनता की मुद्दों को रखना, और प्रमुखता से रख रहे हैं। मगर ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार लोगों का मानसिकता इतना खराब हो गया है, कभी रोहानिया पे चले आते हैं, कभी बांग्लादेश पे चले आते हैं, कभी पाकिस्तान पे चले आते हैं। ये कब तक कीजिएगा? इस देश का 140 करोड़ जनता इंतजार कर रहा है कि कुछ अब भारत के लिए कीजिएगा, मगर आप भारत को झुकाने में लगे हुए हैं। 11 साल में कुछ नहीं किए। 11 साल में ये विकास किए होते तो बांग्लादेश से लोग नहीं घुस कर चले आते, पाकिस्तान से सीमा हैदर घुस के 9 बच्चे के साथ नहीं चली आती। ये कौन गृह मंत्री था? पहलगाम में जो घटना घटा, ये किसका नाकारापन है? पुलवामा घटना घटा, ये किसका नाकारापन है? जवाब देगा गृह मंत्री। अमित शाह का ही नाकार। अरे गृह मंत्री इस देश का जवाब देगा, प्रधानमंत्री जवाब देगा। आपने कहा था कि 8 नवंबर को नोटबंदी लेके चले आते हैं देश का। ने इंदिरा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इंदिरा गांधी का। ये झूठ बोलने का अव्वल प्रधानमंत्री है। देश का अब तक का सबसे झूठा प्रधानमंत्री साबित हुआ है। मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने का बीमारी है। इलेक्शन कमीशन पे राहुल गांधी ने चोरी के आरोप लगा रहा है। बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पक्ष जब कह रहा है, आप कौन सा 14 करोड़ वोटर बिहार के वोटरों का आप 3 महीना में SIR करवा दीजिएगा। आपका वोटर ID कार्ड का फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के धराचक में वोटर लिस्ट है। धराचक में 100 कुछ लोगों को मृत दिखाने का काम किया है, जीवित लोगों का। ये कौन जवाब देगा? SIR में जीवित को मृत दिखा रहा है। हम दिखा रहे हैं, ये गलत नहीं है। सुनाइए। क्या है ये? बोलिए, क्या है? ये फुलवारी विधानसभा क्षेत्र का, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का, जिसमें 100 कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिया चुनाव आयोग, जबकि ये लोग जिंदे हैं। राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं। अरे राहुल गांधी वास्तव में जानते हैं जमीनी हकीकत कि जब ये फर्जी वोटर है चुनाव आयोग, तो आपने 24 में लोकसभा कैसे करा दिया? फर्जी मुख्यमंत्री चुना। हमने फर्जी 2020 में मुख्यमंत्री चुना, और विधायक हो, MP हो 40 को बिहार का, सब फर्जी है। इन सब लोगों को बर्खास्त करो और फिर से चुनाव करा के देखें। 2024 का चुनाव फर्जी है। फर्जी प्रधानमंत्री है। जब फर्जी वोटर होगा तो फर्जी प्रधानमंत्री होगा, फर्जी मुख्यमंत्री होगा, फर्जी MP होगा। रोहिंग्या सब है, वो सब अब नाम कटेगा वो सब का। तो ये काम पहले ने आप किए होते। मेरा तो कहना है कि आप पहले किए होते, तो आप तो पहले तो किए नहीं। पहले की नहीं किए, ठीक है। ये कहाँ के हैं आप? हम मतलब मधुबनी का है, यहाँ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। ये नीतीश बाबू कैसा कर रहे हैं? तेजस्वी का कैसे? देखिए, नीतीश शुरू में जो सरकार नीतीश की आई थी वो अच्छा काम कर रही थी। हाँ। अभी फिलहाल उसका मतलब या उसका मनोवैज्ञानिक जो उसका खराब हो गया है। मतलब कभी कुछ भाषण देता है, कभी कुछ भाषण देता है। तो मतलब अब तेजस्वी चाह रहे हैं क्या? देखिए, सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है। बदलाव होना चाहिए। जी, बदलाव होना चाहिए। तो क्या उम्मीद है तेजस्वी से? उम्मीद है मतलब कोई भी अभी मतलब नया सरकार CM बनेंगे तो जरूर कुछ काम करेंगे। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। चकाचक रहा पटना भी और बिहार भी 19 साल। देख रहे हैं चारों पट्टी जो है पटना का, पटना में रहने वालों के दरवाजे में पानी चढ़ा हुआ है।
चकाचक पटना बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगा हुआ है वो दिखाने के लिए। अब पटना का वास्तविक क्या हाल है जरा सा उधर जाके देखिए, गोला रोड, पाटलिपुत्रा कॉलोनी और भी उधर सगरो पूरा पटना जो है पटना 20 साल में नीतीश कुमार दुरुस्त नहीं कर पाए, अब फिर आओ 5 साल मांग रहे हैं। तो जनता का समय इतना सस्ता है कि खाली समय पर समय आप ही लेते जाइएगा और दूसरा किसी को मौका नहीं दे। लाइट उठ तो पूरा लगा दिए हैं। लाइट लगा है, बिजली और रोड छोड़ के बाकी सब खत्म है। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई खत्म है, पुलिस प्रशासन का जो है कार्य खत्म है। एक गो डॉक्टर 5-5 जगह क्लिनिक खोले हुए है, कोई देखने वाला नहीं है। और जिस जांच का 50 रुपया है उसका 500 लिया जा रहा है। नॉर्मल डिलीवरी का 20-20 हजार लिया जा रहा है। और सरकार बेखबर है, जनता को लूटा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। और सरकार नीतीश कुमार तो गद्दी पे बैठा दिए 19 साल। तो बैठा दिए थे किस लिए कि आप जो है जनता को हम लोग को लूटने दीजिए, पानी में डूब के आने जाने दीजिए, पैंट समेट के हम स्टेशन जाएंगे गाड़ी पकड़ने। इसीलिए वोट दिया गया था। वोट इसलिए दिया गया था कि जनता को सुरक्षित और खुशहाल रखिए। अब लग रहा बदल देंगे आप। नहीं बदलाव तो इस बार होना है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अगर सही बैठ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सबसे ताकतवर, बिहार का ही नहीं देश के सबसे ताकतवर नेता, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ही इस काम को कर सकते हैं। कह रहे अपराधी है, गुंडा है। अपराधी बीजेपी के ही नीतीश कुमार ने एक बार सांसद भवन में कहा था कि भारत के लालू प्रसाद यादव हैं। और इन्हीं के जो है सांसद मुंगेर के ललन सिंह जी ने कहा था कि लालू यादव जंगल राज, अपराधी राज का प्रतीक नहीं, सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जो कि सभी निचली जातियों को और बड़ी जातियों को एक साथ बैठाकर बराबरी कर दिया। वो भूरा बाल साफ कर दो। भूरा बाल नहीं, भूरा बाल नहीं। भूरा बाल क्या? भूरा बाल अंग्रेज को साफ करो। भूरा बाल मतलब अंग्रेज को साफ करो। लालू यादव ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका जन्म 1948 में हुआ और उनके डर से अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर भाग गया। वो लालू यादव में दम है और वो लालू यादव की ताकत है। लालू यादव को साधारण में मत लीजिए। बिहार में अब लालू की चल रही है। अभी भी आप जाइएगा उनके आवास पर तो हजारों आदमी तांता लगा हुआ है उनसे मिलने के लिए। इमेज अब खराब हो गई, पहले वाला बात नहीं है। ये सब गड़बड़ बात है। इमेज लालू जी का और बढ़ते जा रहा है। काला नहीं मानेंगे। अमेरिका और यहाँ पढ़ाई हो रहा है, जापान में उनका नाम से बच्चों को क्लास में सिलेबस है। घोटाला नहीं मानेंगे, चारा घोटाला। घोटाला तो उससे ज्यादा का 70,000 करोड़ घोटाला करके बैठ गए। राफेल घोटाला करके मोदी जी बैठे हुए हैं। चारा घोटाला लालू ने नहीं किया। ये चारा घोटाला जो है आपके जगन्नाथ मिश्रा 1950। डबल इंजन नीतीश मोदी का मिला हुआ है, नहीं बढ़ा बिहार आगे। बिहार फैक्ट्री लगा, पलायन नहीं रुका। ये बिहार की जनता को शोषण और जुल्म अत्याचार के लिए डबल इंजन का। आपने देखा किस प्रकार आज छात्रों पर लाठियां चली, बीपीएससी छात्रों पर लाठियां चली। ये तानाशाही है। एक ही पार्टी का, एक ही आदमी का हुकूमत। तेजस्वी टक्कर दे पाएंगे मोदी के चेहरा को? तेजस्वी तो टक्कर पिछले विधानसभा 2020 में दे चुके थे। बच्चा है, बच्चा है तो यही बच्चा चचा को अकल सिखा रहा है। जैसे बच्चा बोल रहा है वैसे चचा करते जा रहे हैं। बच्चा ने बोला कि आपको 2000 पेंशन दूंगा, वृद्धा पेंशन। इन्होंने 1100 कर दिया। उन्होंने कहा 200 यूनिट फ्री दूंगा बिजली, तो इन्होंने 125 फ्री दे दिया। इनको भी डर है, कुर्सी डगमगा रही है। चच्चा बच्चा को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका अब सेंस कहाँ है? वो तो उनका माइंड जो है खराब हो। 25 से 30 फिर से तो आ रहे हैं ना। आ नहीं रहे, जा रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं युवा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी क्यों? वजह क्या तेजस्वी? वजह उसका रोजगार देख के, मतलब वो जो रोजगार जो 17 महीना में दिए ना,
उसको देख के हम लोग को ज्यादा आकर्षित किया तेजस्वी यादव। 17 महीना 17 महीना हो गया। नीतीश साथ में थे इसलिए नौकरी दे पाए, सब कुछ कर पाए। हम बताते हैं साथ में तो पहले भी थे, भाजपा के साथ भी थे नीतीश बाबू। भाजपा के साथ भी थे नीतीश बाबू। उस टाइम भी तो रोजगार मिलना चाहिए ना, युवा को मिलना चाहिए कि ना। तो नहीं मिला उस टाइम कहाँ मिल। अब मौका दीजिए, 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब मौका दीजिए। आपने सीखा तेजस्वी के पास आके, तब आप कह रहे हैं कि अब मौका दीजिए। पहले आपके पास मौका नहीं था ना। तो तेजस्वी इतना अनुभवी है कि नीतीश सीखेंगे। सीखा। अब बताते हैं, जब तेजस्वी यादव के पास नहीं थे नीतीश बाबू 17 महीना पहले, तो वो रोजगार कोई दे रहे थे? नहीं दे रहे थे। जब इसमें सटे तो रोजगार ही रोजगार दिखना चालू हुआ ना। जब रोजगार ही रोजगार दिखना चालू हुआ तो उससे युवा क्या हुआ? पर्सन हुआ। पर्सन जब हुआ, युवा जब पर्सन होगा तो युवा किसको चाहेगा? युवा को ही चाहेगा। बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने आज करने का काम किया, वोट की चोरी बताई। दूसरी तरफ कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी ये कह रही है कि ये जो बाहर के लोग आए हुए हैं बांग्लादेशी टाइप के, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी परेशान है। देखिए, समझ में आता है बीजेपी का है इतना बौखला जा रहा है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, चुनाव आयोग से दर्द हो रहा है बीजेपी को। हम पूछ रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और दिक्कत हो रहा है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाला ऑफिस वाले को। काहे भगवाकरण कर रहे हैं क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? पहला ही धांधली कहाँ हुआ? निष्पक्ष काम कर रहा है। अब बता दे, पहला धांधली कहाँ हुआ? मुख्य निर्वाचन आयोग का नियुक्ति कौन करता था? नेता विपक्ष, सत्ता के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। किस नियमावली के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस नियम से हटा दिया गया? पहले ये जवाब दे मोदी जी। सदन में हटाया गया कानून ला करके, सांसदों ने समर्थन किया। कैसे समर्थन किया? किसके सांसद जाते हैं तो आपको करवे करेगा। अगर क्या देखा, अगर नेता विपक्ष कर रहा है, सरकार का एक मंत्री कर रहा है और सरकार के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो नेता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में तो दिक्कत क्या है? वो कह रहे राहुल गांधी तो थे ही मीटिंग में। अरे आप कहे 2/3 बहुमत से देखो, प्रधानमंत्री को मंत्री तो 500 का, फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? आप ही ना करें भैया 2/3। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मीटिंग में क्यों शामिल नहीं थे? ये कह रहे हैं कि जब चुना गया उनको, चुनाव आयोग को, तो राहुल गांधी की नहीं चली मीटिंग में। बिल्कुल नहीं चली। 3 लोग में 2 लोग वोट पड़ा। 2 लोग पढ़ना लाजमी था, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चुनाव आयोग की नियुक्ति में भागीदारी होती थी, तो क्यों बदल दिया गया? आप ये कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति ही फर्जी है। फर्जी है? फर्जी प्रधानमंत्री है, इलेक्शन कमीशन ही फर्जी है, प्रधानमंत्री ही फर्जी है। हमारा वोट जब फर्जी है, हमारा पहचान पत्र जब फर्जी है, तो हमारे पहचान पत्र से चुना हुआ प्रधानमंत्री भी फर्जी है। हमारा पहचान पत्र जब फर्जी है, तो हमारे पहचान पत्र से चुना हुआ बिहार का एनडीए का 30 सांसद भी फर्जी है। सबसे इस्तीफा लो। बिहार में 65 लाख वोट फर्जी है। और बांग्लादेशी चले जाएंगे, मरे हुए सब नाम कट जाएंगे। मरे हुए नाम कट जाएंगे। बेगूसराय का सांसद थी गिरजा देवी। गिरजा देवी के परिवार के सदस्य में एक व्यक्ति की मौत हुई। वर्तमान सांसद बरका बकलोलवा, वर्तमान सांसद जो है, वो गए थे, भोजो खाए थे का, तो हम देखे नहीं है, भोजो खाए थे। अब मरलगन आदमिया का नाम शामिल हो गया। कैसे हो गया भैया? कैसे हो गया? अभी आप ही देखिए, राहुल जी पीसी में बताए, एक आदमी श्रीवास्तव जी कर्नाटकों में वोट देते हैं, एमपीओ में वोट देते हैं, बेंगलोरों में वोट, सब जगह वही वोट देते हैं। मिस्टर इंडिया है, यहाँ वोट तो यहाँ पहुंचे, वहां वोट तो वहां पहुंचे। समझ ही में नहीं आता है। एक घोल घपला, घोल, बिल्कुल एक सुयोजित तरीके से भाजपा का वोट बढ़ाओ और इंडिया का वोट घटाओ का काम चल रहा है। तो ये कामयाब होगी बीजेपी इसमें। अरे बिहार है, उड़ता पंछी का हरदी लगाता है, और कहाँ हरदी लगाएगा? ये कैमरा ऑफ रहेगा तो बताएंगे, क्योंकि हरदी बहुत विचित्र जगह पे लगाता है और इतना लहरता है, वो बताएंगे कैमरा ऑफ के बाद। सब चीज कैमरा पर नहीं बताया जाता। कोई बड़ा चेहरा है आपको जो मोदी से टकरा सके? राहुल से बड़ा चेहरा कौन है बिहार देश में भैया? अरे सदन में पानी पिया देता है, गिलास नहीं छूटता है मोदी जी के हाथ से। तो उनकी इमेज क्या, उनको पप्पू कहते हैं लोग। कहने दीजिए, हम मोदी जी को गप्पू कह देते तो क्या हो जाएगा? कहने से कौन रोक सकता है? सबसे बड़ा मंत्री के जो चेहरा है वो कह रहे 9वीं फेल है। सम्राट चौधरी कितना पढ़ा हुआ है? सब लोग तो सब घोटाला किया। सम्राट चौधरी उसका बाप मिलकर उम्र घोटाला कर दिया। उम्र घोटाला। सम्राट चौधरी 2005 में थे 25 साल के और 2020 में 27 साल के। मतलब 5 साल में इनका 2 वर्ष उम्र बढ़ता है। अच्छा, मोदी पे भरोसा करेंगे इस बार? मोदी पे भरोसा करेंगे? मोदी पर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? ओ मत प्रचार करने तो आ रहे हैं। कब कहलाएंगे? साइबेरिया पक्षी है, साइबेरिया पक्षी का नाम सुने हैं? जब मौसम आता है तो चल आता है। उसी तरह मोदी जी हैं। जब 70 दिन बीपीएससी का बच्चा गर्दनी बाग में धरना दिया होता, बताओ एक दिन मोदी जी आए? एक दिन गृह मंत्री आया? कौन गया वहां पे? राहुल गांधी गया, तेजस्वी यादव गया, मोदी जी क्यों नहीं गए? बच्चे लाठी खा रहे थे। आज पटना का डंगोला चढ़ा जाकर देखिए, अभी भी विदेश में थे और विदेश में हाँ, तो विदेश नीति मजबूत कर रहे थे।
अब की बार ट्रम्प सरकार कर रहा था, ट्रम्प क्या कह रहा है? 35 बार बोल दिया ट्रम्प कि हमने सीज फायर करवाया। मोदी जी के मुंह में बकारे नहीं है कि बोलेगा कि नहीं नहीं ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री तो हम देखवे नहीं कि अपने जीवन काल में, जो कभी कहे अरे आप प्रधानमंत्री थे, कभी छुट्टी नहीं लिए, हमेशा काम कर रहे हैं, प्लेन में भी लिखते पढ़ते रहते हैं। वो सब फोटोजीवी है। ऐसा निकम्मा नकारा और प्रधानमंत्री तो हम देखे ही नहीं। प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका का दोस्ती पहले था और आज भी रहेगा। ई जाए कहता अब की बार ट्रम्प सरकार, तो जो उसका विपक्ष में अगर जीता राहुल गांधी हवा दे दे रहे हैं, पाकिस्तान को फायदा पहुंचा देते हैं। तो सरकार में आप है, मंत्री आपका, संतरी आपका, अधिकारी आपका, सिस्टम आपका, और राहुल गांधी रोक रहे हैं। राहुल गांधी का जुलूम बयान देते हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, सहारनपुर की लकड़ी टंग स्लिप हो गया। हाँ, टांग होगा, इस बार टांग स्लिप होगा बिहार में, और 25 में सत्ता परिवर्तन होगी, क्योंकि बिहार में बहुत बाढ़ आया हुआ है। और अमित शाह कहते 5 साल हमको और मौका देना दीजिए, हम बाढ़ रोक देंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं? बाढ़ को बुला रहे हैं, काट दिए थे क्या बाढ़ को? जो चकाचक पटना हर जगह लगा हुआ है, तो पटना में रह रहे थे, आनंद में स्वर्ग में आप ही है ना। कितने दिन से पटना में है? 1 महीने से है। 4 दिन पहले यहाँ आए थे, मछली मारे होंगे। पटना का ये पार्क मछली पार्क बन गया था। ये पार्क तो छोड़ दीजिए, पटना का विधानसभा जो बिहार का दिल कहा जाता है वो तालाब बन गया था। तो कहाँ चकाचक है? माँ तो लगा हुआ ना चकाचक। माँ बेटा मिलकर पटना नगर निगम को नरक निगम बना दिया। नगर निगम का मेयर कौन है? सीता साहू कौन पार्टी का? बीजेपी का। माँ बेटा मिलकर पटना नगर निगम को नरक निगम बना दिया। त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में रहने वाला है। त्रिकोणीय कहाँ है? ना तो इंडिया ना तो एनडीए। त्रिकोणीय कहाँ? ये जन स्वराज भी है। वो फर्जी स्वराज है। सपने दिखा रहे हैं बड़े बड़े। वो क्या दिखाएगा? वो कहता है परिवारवाद खराब है। जब परिवारवाद खराब है तो केवल लालू और तेजस्वी और कांग्रेस के लिए खराब है। पूछिए अनुग्रह नारायण का बेटा कौन है, पूछिए सत्येंद्र बाबू कौन है, पूछिए आरके सिंह कौन है। इसीलिए इस बार इस सब का ड्रामा देख रहे हैं। एगो कहेगा तुम नाला नहीं बनाया, कहेगा तोर बाप बनाया। एगो कहेगा तुम घोटाला किया, कहेगा तोरो बाप। एगो कहिएगा कि 70,000 करोड़ का हिसाब कौन देगा, कहेगा तुम्हारा बाप भी तो लुटेरे था। तो जब 70,000 करोड़ वाला भी स्कीम है, 950 करोड़ चारा घोटाला भी स्कीम है, तो हम कहते हैं दोनों स्कीमर को तनी देर के लिए बाहर कर दीजिए। अब बिहार आप आइएगा, खाली घोटाला नहीं कीजिएगा, तब पहले प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि बिहार स्वराज को चाह रहे हैं। जन स्वराज को हम चाह रहे हैं। क्या मतलब कि हम 14 फरवरी को उनको गुलाब देने जाएंगे? चाही नहीं है। सीधा बात है कि अच्छा विजन के साथ है, अच्छा थॉट के साथ आएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप करते करते 35 साल बिता दिए। लेकिन आप अकेले जन स्वराज वाले लग रहे हैं यहाँ पे। भैया शराबी है भैया। प्रशांत किशोर को लाना चाह रहा है, कह रहा है हम दारू चालू कर देंगे, इसलिए भैया की शराब की लत लगा हुआ, इसलिए प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं। अगर शराब खोलने से बिहार शराबी हो जाता, तब तो सौंसे दिल्ली शराबी हो गया होता। इनके भी घर में गांव में सब कमाने खाने दिल्ली जाता है, तो सब शराबी हो गया, दारूबाज हो गया। दूसरा चीज है कि नीतीश, मेरे घर में नीतीश कुमार रोजगार दे दिया है। एकदम दिए। 200 के दारू को 800 में बेच रहे, तो रोजगार इससे बढ़िया कौन सी होगा? 200 के दारू को 800 में बेच रहे हैं ब्लैक में, इससे बढ़िया रोजगार क्या हो सकता है महाराज? बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी, कांग्रेस विचारधारा वाली पार्टी, और जन स्वराज क्या विचारधारा है? आपने जिस गांधी की फोटो लगाते हैं, आप उसी गांधी के विरोधी मनीष कश्यप को आप अपनी पार्टी में ले आते हैं। फिर ये क्या है? ये आपको कौन, अगर गांधी विरोधी है मनीष कश्यप जेल में डालिए, बिना काम तापेने से लगा के जेल में डाल दिए। गांधी विरोधी, अच्छा नाथूराम गौडसे कौन सा बड़ा देशभक्त थे भैया, ये बताइए। गांधी विरोधी तो थे ना वो। गांधी विरोधी थे, तो उनको गॉडसे जो है सो भाजपा वाला मानता है, तो मतलब वो भी गांधी जी को नहीं मानता है। आप खुल के बोले गांधी जी को नहीं मानता है। कौन नहीं मानता? भाजपा वाला। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ऑन कैमरा बोल दे, जो आपके पार्टी के नेता ने ऑन कैमरा गांधी के खिलाफ बयान दिया। आपको कौन बोला कि ऑन कैमरा डायरेक्ट नहीं बोलता? कितना भाजपा के नेता नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद का नारा लगाया। आप भाजपा वाले तो नहीं है, आप जन स्वराज का समर्थन करें, तो सवाल आपसे। हम जन स्वराज का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं है कि जन स्वराज की जो मनीष कश्यप की जो एंट्री हुई ठीक हुई। अरे सुनिए, जन स्वराज मनीष कश्यप की एंट्री, मनीष कश्यप को जूता दिया गया, उस वक्त आप मुंह का बंद कर लिए थे, वो एंट्री बढ़िया था। मेरा सवाल था कि फोटो में तो आप गांधी को रखते हैं, लेकिन उसी गांधी विरोधी को पार्टी में रखते हैं। हम प्रशांत किशोर, सुनिए जन स्वराज में कौन है? प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर की नहीं, प्रशांत किशोर का जो थॉट प्रोसेस हम उनके साथ है, हम हैं जनता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।